अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने वर्कशॉप का शेड्यूल अपडेट कर दिया। अब आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 3 काम करेंगे। सबसे पहले अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करेंगे कि हमारी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं हुई। अगर वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो दूसरा काम ये करेंगे कि हमें यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। वो करने के बाद तीसरा काम हम ये करेंगे कि आपने लॉगिन कैसे करना है, एलएमएस अकाउंट में लॉगिन कैसे करना है, वर्कशॉप कैसे लगानी है। तो आज ये तीनों काम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो आज जी बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट का मैंने डेटा भी चेक किया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके एक कोर्स कोड की जो है 6 वर्कशॉप जो वो यहाँ पर अपडेट कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है 24 जून को 3:45 के इसकी वर्कशॉप शुरू होगी इस स्टूडेंट की और 5:45 पे ख़त्म होगी। इसी तरह जो है फिर 25 जून को होगी, 26 को होगी, 27 को होगी, 28 को होगी और 29 जून को ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। इस कोर्स कोड की हर एक कोर्स कोड की 6 वर्कशॉप होंगी और इसके साथ जो है एक क्विज़ भी होगा, यानी कि हर एक कोड का एक क्विज़ भी होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपने अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक कैसे करना है। उसके लिए आपने गूगल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। गूगल के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर लिख लें AIOUSTUDY, ठीक है। AIOU स्टडी लिखेंगे तो फर्स्ट पे जो आपके पास वेबसाइट ओपन होगी आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें, ठीक है। कि फिर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद देखें, इस वेबसाइट पे आने का आपको फ़ायदा ये कि आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी वर्कशॉप लगवा सकते हैं, क्विज करवा सकते हैं, ये असाइनमेंट वगैरह का मसला है तो वो आप हल करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये नोटिस बोर्ड आपको लगा हुआ नजर आ रहा है। इस नोटिस बोर्ड में अगर आप नीचे देखें तो ये वर्कशॉप शेड्यूल हमने लगाया हुआ है, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड वगैरह आता है तो इसको आप आगे से जो है रिमूव कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, इस पोस्ट के आपने आखिर में आ जाने। पोस्ट के आखिर में आने के बाद यहाँ पे देखें जी, ये तमाम प्रोग्रामों का वर्कशॉप शेड्यूल देखने के लिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं जी अभी आपके पास 2 लिंक आ गए हैं। एक आ गया जी सेमेस्टर स्प्रिंग 2024 ODL वर्कशॉप, नीचे आपके पास कंप्लीट जो है PDF है वर्कशॉप का शेड्यूल है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके अपना वर्कशॉप शेड्यूल देख लें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक जी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वर्कशॉप शेड्यूल आ गया। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें या स्टूडेंट आईडी लिख लें, जिसके जो नए स्टूडेंट्स का 40 होता है और बाकी जो पुराने स्टूडेंट है उनका NBM00 ये ऐसे कुछ होता है। तो चलो मैं यहाँ पे एक आईडी लिखता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी लिखा है। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं जी इसके कंप्लीट जो डिटेल आ गई, मीन्स दैट कि इस स्टूडेंट की वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है। अब अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई तो आपके पास कैसे दिखेगा मैं दिखाता हूँ। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल नहीं हुई तो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा कि आपकी वर्कशॉप अभी शेड्यूल नहीं हुई, आप वेट करें, आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होंगी। अब दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से बैक आ जाएं। यहाँ से बैक आने के बाद ये नीचे आपके पास एक कंप्लीट समरी दी गई है, इसमें आप देख लें आपके कोर्स कोड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, सही है। लेकिन आपका वर्कशॉप शेड्यूल ऑनलाइन आना लाजमी है। ये देखें ये यहाँ पे जो है फर्स्ट बैच जो 24 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जी ये फर्स्ट जो है बैच की ये कोर्स कोड यहाँ पे लगे हुए, आप अपने कोर्स कोड देख लें। अगर इसमें आपका कोर्स कोड नहीं है तो आप परेशान ना हो, नेक्स्ट बैच में जो है आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होंगी। अब देखें इस स्टूडेंट का जो यहाँ पर मैंने आपको कोर्स कोड दिखाया वो यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, जिसकी मैंने अभी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक किया वो देख सकते हैं ये लगा हुआ है 4431 की जो है इसका कोर्स कोड है और वर्कशॉप वहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अगर आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल आ गया है, आपने यहाँ पर ऑनलाइन लगा के चेक कर लिया, यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी लगा कर चेक कर लिया, आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होगी और आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला हुआ, कुछ इस तरह का मैसेज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया हुआ इस तरह का, ठीक है, ये जो नीचे आए, तो भाई फिर आपने करना यह है कि आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है AIOU रीजनल ऑफिसेज, ठीक है, रीजनल ऑफिस लिखना है और उसके बाद सर्च करना है। एक PDF आपके सामने आएगा। ये दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। पहला वर्कशॉप हमने चेक करने का तरीका सीख लिया। दूसरा ये कि ये जो आपके पास ये PDF नजर आ रहा है, इस PDF को आपने अपने पास ओपन कर जी। तो जैसे ही आप PDF के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक PDF ओपन होकर आएगा जिसमें तमाम रीजनल ऑफिस के जो है ईमेल एड्रेस यहाँ पे मौजूद हैं। ये LMS अकाउंट के लिए, यानी कि आपको LMS अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गया है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना जो रीजन है वो सिलेक्ट करना है। मेरा रीजन एबटाबाद है, मैं यहाँ से आना है, मैंने इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये नीचे आपको कॉपी ईमेल एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। अब आपने अपने मोबाइल से जो है Gmail ऐप को ओपन कर लेना है या फिर आप लैपटॉप के ऊपर आकर जो है अपना Gmail ओपन करें जी। तो Gmail ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर ये कंपोज का बटन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है टू में जो है ये वाला जो ईमेल एड्रेस आपने कॉपी किया है इसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ये देखें जी LMS फोकल पर्सन एबटाबाद आ गया है। सब्जेक्ट में आपने लिखना है जी LMS अकाउंट, या आप LMS अकाउंट यूज़र आईडी पासवर्ड लिख सकते हैं या LMS पासवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल ये लिख सकते हैं। LMS पासवर्ड मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे आपने डिटेल लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है सर मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई हैं, ठीक है, वर्कशॉप शेड्यूल हो गई हैं, ठीक है, हो गई हैं, ऐसे सिंपल लिख लें, ठीक है। और अभी तक मुझे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला,
जी तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया जी सर मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे जो है यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला। नेम मैंने अपना लिख लिया, स्टूडेंट आईडी लिख लें, नीचे प्रोग्राम लिख लें, ठीक है। नीचे लिख लें काइंडली सेंड माय पासवर्ड, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनका जब रिप्लाई आता है तो आपको कैसे रिप्लाई आएगा। जी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनको जो है मेल किया था कि सर मेरी जो है यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे नहीं मिली और मेरी वर्कशॉप जो शेड्यूल हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जो है उनकी तरफ से यूज़र नेम भी मिल गया और ये पासवर्ड भी मिल गया। आपने जो है साथ अटैचमेंट में जो है अपने जो आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है उसका जो है वो भी लगा लें साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कंपोज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ये अटैचमेंट से जो है आप कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना वो वर्कशॉप का स्केड्यूल जो है वो यहाँ से अटैच कर लें, ठीक है। यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ अटैच करके भेज दें ताकि उन्हें पता चले कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होगी और आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिला। ये दूसरा काम हो गया, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया। अब आए लॉगिन कैसे करेंगे। जी तो लॉगिन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये LMS पोर्टल ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे आप देखें तो यहाँ पर भी LMS अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये CMS अकाउंट है, ये LMS अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर भी आपको LMS अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जी नीचे आपके पास ये LMS अकाउंट है। अब यहाँ पर देखें जी ये नीचे आपको मैं शो करवा देता हूँ, ये LMS अकाउंट है, ठीक है। आप इस LMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं AIOU LMS अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो है आगाही LMS पोर्टल और क्लिक हियर के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो है आगाही LMS पोर्टल ओपन हो गया। आप aghi.aiou.edu.pk भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आने और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके पास यह है जी स्प्रिंग 2024। अब नीचे जो है ये लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे आपसे जो है ईमेल, फ़ोन और स्काइप पूछेगा। यहाँ पर आपने वही वाला अपना स्टूडेंट आईडी लगाना है, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया, यही वाला यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है। याद रखें आपको मैसेज के ज़रिए भी ये भेज दिया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको मंगवाने का तरीका बताया, ये आपको मैसेज के ज़रिए भी भेज दिया जाता है। ये यूज़र नेम आपका स्टूडेंट आईडी आगे @aiou.edu.pk ये आप यूज़र नेम में लगाएंगे। तो चलो मैं लगाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्टूडेंट आईडी लगाया, आगे @aiou.edu.pk लगा लिया और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पर पासवर्ड भी लगा लेना है। यहाँ पे देखें आपको पासवर्ड भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये पासवर्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी है कि वो पासवर्ड भी आपको भेजते हैं, तो वही वाला पासवर्ड उठा के यहाँ पे लगा लेना है। साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे नीचे ये येस का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी ये है जी आपका LMS अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर देखें जी इस स्टूडेंट के जो है 2 कोर्स कोड जो है वो यहाँ पर शेड्यूल किए गए हैं, एक 1919 का और एक 2951 का, ठीक है। इसका भी मैं आपको शेड्यूल जो है वो चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी AIOU, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी AIOU वर्कशॉप शेड्यूल, ठीक है। इसके ये 2 वाले कोर्स कोड जो है यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने जो यहाँ पर क्लिक किया और अब मैं इसका स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसका स्टूडेंट आईडी लगाया, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी इस स्टूडेंट के यहाँ पर 2 कोर्स कोड शो हो रहे हैं, एक 1919 का शो हो रहा है और एक जो है वो 2951 का शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जी ये इसकी वर्कशॉप जो है डबल वर्कशॉप है, एक दिन में 2 वर्कशॉप हैं। एक वर्कशॉप 24 जून को 3:35 पे शुरू होगी और एक जो है 24 जून को 5:50 पे शुरू होगी। जैसे ये 5:35 पे ख़त्म होगी उसके बाद ये 5:50 पे ये शुरू होगी, फिर ये 7:50 पे ख़त्म होगी। ये आपको क्लियर हो गया जी। आपने यहाँ से अपने वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करने। अब आए मैं दोबारा से यहाँ पे जो आ जाता हूँ, आपने अपनी वर्कशॉप लगानी कैसे, उसके लिए जो है आप यहाँ पे नीचे आ जाएं। यहाँ पे ये कोर्स कोड है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। देखें ये इस स्टूडेंट का कोर्स कोड आ गया। यहाँ पे देखें ये जी इसकी वर्कशॉप जो यहाँ पर इसने इसी टाइम पे यहाँ पे आना है, ठीक है। ये इसकी वर्कशॉप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, ये 6 इसकी वर्कशॉप होंगी। अब जब ये स्टूडेंट यहाँ पे आएगा इस टाइम पे, उस वक्त आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ले जाएगा। आप अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम की ऐप को इंस्टॉल करें, बिल्कुल इसी तरह से लॉगिन करें जैसा कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। उसके बाद आप इस वर्कशॉप 1 के ऊपर उस टाइम क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास लिंक बन जाएगा, ठीक है। अभी भी ये लिंक है लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये लिंक बन जाएगा और आपको डायरेक्टली ले चलेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। आप वहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर लाजमी लॉगिन करना है, ये आपको खुद ले जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, अगर मोबाइल में करना चाहते हैं तो आपसे पूछेगा आप क्रोम ब्राउजर के ऊपर करना चाहते हैं या प्ले स्टोर से जो है आपने टीम को इंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल कर लें टीम को। इसी तरह से लॉगिन करें, इसी तरह यूज़र आईडी, यही वाला यूज़र आईडी लगाना है, यही पासवर्ड लगाना है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया, ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड बिल्कुल सेम इसी तरह लॉगिन होगा। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आकर अपनी जो है वर्कशॉप 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसी टाइम
जिस वक्त ये वर्कशॉप शुरू होगी ये डायरेक्टली आपको ले चलेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, और लैपटॉप में भी आपके पास सेम इसी प्रोसेस के ऊपर ही काम होगा। उसके बाद आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। बस उसमें जो है चैट के ऊपर क्लिक करके आप मैसेज कर लें, ठीक है, जी सर, यस सर, या आई एम प्रेजेंट सर, बस इस तरह से। या टीचर कोई बात कर रहा है तो आपको ओके कर दें, यस कर दें, तो आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।